लॉकडाउन के बाद से बंद पड़े शिक्षण संस्थानों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया है। 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स। जी हां, स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो पाएगी। 11 जनवरी से मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेज। लॉकडाउन लगने के बाद से ही आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेजेस बंद थे और बच्चों को अब ऑनलाइन पढ़ाई से कहीं ना कहीं मुक्ति मिल पाएगी। लॉकडाउन के चलते बंद पड़े स्कूलों की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई यहां पर हो रही थी और निजी स्कूल संचालक लगातार स्कूल खोलने की मांग भी कर रहे थे। स्कूल, कॉलेज खुलने की खबर से बच्चों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। बच्चों की पढ़ाई संबंधी जो परेशानियां हैं वो दूर हो पाएगी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की वजह से मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेज 11 जनवरी को खुलेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्कूल, कॉलेज प्रबंधन को सावधानी बरतने की पूरी हिदायत भी दी है। तो लॉकडाउन के बाद से बंद पड़े शिक्षण संस्थानों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। 18 जनवरी से प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स खुल पाएंगे। जी हां, अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश ओला इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए 11 महीनों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से शिक्षण व्यवस्थाएं जो है प्रदेश में सुचारू हो पाएगी, क्या पूरी अपडेट? देखिए, बिल्कुल बात करें तो कोरोना संक्रमण जैसे ही प्रदेश में उसने दस्तक दी थी तब से ही 15 मार्च से जो स्कूल बच्चों के लिए स्कूलें बंद थे। हालांकि 21 मार्च से 21 मार्च तक शिक्षक भी काम पर पहुंचे, स्कूल में पहुंचे, लेकिन उसके बाद में स्कूलें पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी। अब तकरीबन 10 महीने 3 दिन बाद में ये स्कूलें 18 जनवरी से खुलेगी। एक लंबे अंतराल के बाद में स्कूलें हैं वो खुलने जा रही है। इसको लेकर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला किया, क्योंकि प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है और उसी को देखते हुए शिक्षण संस्थान है वो खोले जा रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश भर में अब जहां 400 के करीब ही कोरोना पॉजिटिव प्रदेश भर में सामने आ रहे हैं, ऐसे में उसी को देखते हुए जो शिक्षण संस्थाओं को खोलने का निर्णय लिया गया है। 18 जनवरी से नियमित रूप से जो कक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएगी। कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूल पहले चरण में खोली जा रही है। इसके साथ साथ बात करें तो 18 जनवरी से ही जो कॉलेज और शिक्षण संस्थान, जो कोचिंग संस्थान है वो भी खुलेंगे। हालांकि जो मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को खोलने की जो तारीख है वो 11 जनवरी है, यानी कि वो 11 जनवरी से शुरू हो जाएगी। देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण और इन सब बातों को लेकर बैठक की और बैठक में यह निर्णय लिया कि जो स्कूल और शिक्षण संस्थान है वो अब खोले जाएं और 18 जनवरी से स्कूल और कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जा रहे हैं। इसी के साथ में बात करें तो जिस तरह से शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं उसको लेकर पूरी तैयारियां पहले की जा चुकी है और उसी को लेकर जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो निदेशक है सौरभ स्वामी ने बताया कि स्टूडेंट्स को जो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। उसी के साथ में उसी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ही जो शिक्षण संस्थान है वो खोलने का फैसला लिया है। हालांकि जिन कक्षाओं में 50 से अधिक विद्यार्थी है उनको 2 चरणों में बुलाने की बात की गई थी। पहले चरण में 50 विद्यार्थियों को पहले बुलाया जा सके और उसके बाद में 50 विद्यार्थियों को बाद में बुलाया जा सके, ऐसा उसने निर्णय लिया गया है। साथ साथ अब कहा जा सकता है कक्षा 6 से 8 तक के भी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट की कि 9 से 12 और कितने और कितने छात्र है, वहीं कक्षा 6 से 8 तक के भी रिपोर्ट ली है। उसी के अनुसार कहा जा सकता है कि 1 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को भी बुलाने की जो तैयारियां है वो की जा रही है। तकरीबन 308 दिन से लगातार जो छुट्टी है वो चल रही है और उसी को देखते हुए ही शिक्षण संस्थान खोलने का जो निर्णय है वो लिया गया है, क्योंकि अब कोरोना संक्रमण का ग्राफ जो प्रदेश भर में वो कम देखा जा रहा है और उसी के चलते और कोरोना संक्रमण जिस तरह से कम होता जा रहा है उसको देखते हुए ही सरकार ने निर्णय लिया है। हालांकि जो कोरोना का नया स्ट्रेन है उसके भी 3 पॉजिटिव मरीज गंगानगर में मिले हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले चर्चा की और उसके बाद में ही यह निर्णय लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो भी इस व्यवस्था में ऐसे
जो शिक्षण संस्थान खोलने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधित हो सकता था, लेकिन इस तरह के अभी प्रदेश में हालात नहीं नजर आ रहे हैं। और जो सावधानी जिस तरह से प्रदेश में बढ़ती जा रही है कोरोना की, और उसी को देखते हुए ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात शिक्षण संस्थान खोलने के जो निर्देश है वो दिए हैं। जी लोकेश, चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो लॉकडाउन के बाद से बंद पड़े शिक्षण संस्थानों पर मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, 18 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स खुल पाएंगे। चलिए अधिक अपडेट के साथ कोटा से इस वक्त मेरे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर जुट गए हैं। राजेंद्र, शिक्षा नगरी कोटा और कहीं ना कहीं 11 महीने से बंद पड़ी है शिक्षण संस्थाएं, कितनी खुशी इस फैसले के बाद में, क्या पूरी अपडेट? बिल्कुल ज्योति, जैसे ही ये खबर पूरे प्रदेश में आई कि 18 जनवरी के बाद में कोचिंग संस्थाएं और स्कूल खुलेंगे जी, इस बात से लेकर कोटा के शहर के जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोटा की बात की जाए जैसी, तो कोटा में लगातार कोचिंग संस्थान बंद होने के बाद में जो कोटा की जो लाइफ लाइन थी कोचिंग संस्थान, वो बिल्कुल ठप पड़ गई थी जी। और लगातार जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही थी। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ का जो जनजीवन है वो हॉस्टल, कोचिंग, मेस और जितने भी व्यापार हैं वो कोचिंग और शिक्षण संस्थाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो लगातार यदि राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में यदि सबसे ज्यादा कोचिंगों को खोलने के लिए अगर आंदोलन की बात की जाए तो वो कोटा में हुआ था। और लगातार कोटा के जो व्यापारी हैं, व्यापार महासंघ है और औद्योगिक है, उन सब ने कोटा को शिक्षण संस्थान को खोलने की बात की थी। और लगातार इसके लिए बड़ी एक रैली भी निकाली गई और लगातार जनप्रतिनिधियों तक भी ये बात पहुंचाई गई। कोटा से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आते हैं, शांति धारीवाल को कई बार ज्ञापन दिया गया और कोचिंग संस्थानों को खोलने की बात करी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा था कि कोटा को शिक्षण संस्थान को खोलने का एक प्रयास करना चाहिए। कोविड गाइडलाइन के तहत कोटा की शिक्षण संस्थानों को खोला जाए। और इसके बाद से ही लगातार एक मुहिम बनती जा रही थी और कोटा का एक व्यापारिक धड़ा जो लगातार राज्य सरकार पर दबाव बना रहा था। तो कल जब ये खुशी की लहर आई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 जनवरी से कोचिंग संस्थानों को खोलने की जो एडवाइजरी जारी करी है, इससे कोटा की शिक्षण संस्थानों और कोटा के जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह बना हुआ है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।